हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज का जो टॉपिक है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले हम जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ये क्यों हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो भारतीय इतिहास की यह क्या है, कलंकित घटना है जो कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी। ठीक है, जब वहां पर भारतीय लोग क्या कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा का आयोजन कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उन लोगों पर जो है गोली चला दी गई। तो उसमें क्या हुआ, अनेक निहत्थे और निर्दोष लोग मारे गए थे। तो इसी घटना को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। क्या ऐसा रीजन रहा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ। इसका जो मेन रीजन था वो था रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट द्वारा पास किया गया था। ठीक है, इस एक्ट को जो है काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में क्या था कि किसी भी भारतीय नागरिक को बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, जिस वजह से लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया। और इसी वजह से 6 अप्रैल, ठीक है, कितनी तारीख को, 6 अप्रैल 1919 में जो है पूरे देश में जो है हड़ताल हुई। और साथ ही 9 अप्रैल 1919 में जो है पंजाब के 2 महान व्यक्ति थे, डॉक्टर सैफुद्दीन तथा डॉक्टर सतपाल, उन्हें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब ब्रिटिश सरकार द्वारा इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो उससे क्या हुआ कि जो पंजाब के लोग हैं उनमें एक आक्रोश भर गया। ठीक है, जिस वजह से 13 अप्रैल 1919 में सालाना बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुई थी। तो सभा जो है शांतिपूर्ण तरीके से सभा का आयोजन हो रहा था, लेकिन एक भारतीय व्यक्ति थे हंसराज, उन्होंने जो है इस सभा के आयोजन की जानकारी जो थे जनरल डायर तक पहुंचा दी, जिस वजह से क्या हुआ, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, उसका थर्ड पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 में सालाना बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, अमृतसर पंजाब में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब आगे जानेंगे हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में सालाना बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जलियांवाला बाग में किन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के विरोध में सभा आयोजित हुई थी। तो जलियांवाला बाग में कौन से वो 2 व्यक्ति थे जिनके गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में सभा आयोजित हुई थी। तो वो थे डॉक्टर सैफुद्दीन तथा डॉक्टर सतपाल। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन तथा डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में सभा आयोजित हुई थी। और डॉक्टर सैफुद्दीन तथा डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी कब हुई थी, 9 अप्रैल 1919 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सैफुद्दीन तथा डॉक्टर सतपाल को किस दिन जो था गिरफ्तार किया गया था। तो 9 अप्रैल 1919 में जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। तो कौन सा वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था। तो इसका आंसर है जनरल डायर द्वारा। ठीक है, जनरल डायर द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जनरल डायर कितने सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में गया था। तो जनरल डायर कितने सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में गया था, 90 सैनिकों को लेकर जो है जनरल डायर जलियांवाला बाग में गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है
जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय व्यक्ति ने जनरल डायर का साथ दिया था? तो कौन सा वो भारतीय व्यक्ति था जिसने जो है जलियांवाला बाग सभा का आयोजन की बात जो है जनरल डायर तक पहुंचाई थी? तो वो था हंसराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है हंसराज ने जो है जनरल डायर का साथ दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अमृतसर का कसाई किसे कहा जाता है? तो अमृतसर का कसाई किसे कहा जाता है? जनरल डायर को कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, जिस वजह से इसे अमृतसर का कसाई भी कहा जाता है। बात क्वेश्चन नंबर 8 है, जनरल डायर का पूरा नाम क्या था? तो जनरल डायर की अगर पूरे नाम की बात करें तो क्या था? ब्रिगेडियर रिजार्ड एडवर्ड हैरी डायर जो था जनरल डायर का पूरा नाम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो उसमें कितने लोगों की मौत हुई थी? 379 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अगर आंकड़ों से अलग देखा जाए तो उस समय 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों की जो है जान गई थी। लेकिन जो हंटर कमेटी बैठाई गई थी उन्होंने सिर्फ 379 लोगों की ही मौत का वहाँ पर विवरण दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जनरल डायर की मृत्यु कब हुई थी? तो जनरल डायर की मृत्यु कब हुई थी? 1927 में जो है जनरल डायर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरल डायर ने जो है अपने पद से कब इस्तीफा दिया, तो उसने अपने पद से इस्तीफा कब दिया था? 1921 में उसने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1927 में जो है उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो पंजाब में जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर माइकल ओ डायर जो था उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, सर माइकल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई? तो सर माइकल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई? उधम सिंह द्वारा। ठीक है, उधम सिंह द्वारा जो है 13 मार्च 1940 में सर माइकल ओ डायर की हत्या लंदन के कैस्टन हॉल में की गई। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उधम सिंह द्वारा जो है सर माइकल ओ डायर की हत्या कब की गई? तो कब की गई अगर आएगा तो 13 मार्च 1940 में की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी का गठन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आप और याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंटर कमेटी में जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हंटर कमेटी में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 8 सदस्य जो है हंटर कमेटी में थे, जिसमें 5 अंग्रेज सदस्य और 3 जो थे वो भारतीय सदस्य शामिल थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस अधिनियम के विरोध में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो किस अधिनियम के विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में जो है ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी, ठीक है नाम याद रखिएगा, सर सिडनी रॉलेट द्वारा जो है इस एक्ट को पास किया गया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट जो है किसके द्वारा पास किया गया था? तो सर सिडनी रॉलेट के द्वारा जो है ये एक्ट पास किया गया था। इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही इस एक्ट को जो है ना कोई दलील, ना कोई वकील और ना कोई अपील का कानून भी कहा जाता है। के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट लिखने का प्रारूप किसे दिया गया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार पर जो है कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट लिखने का कार्य किसे दिया गया था? महात्मा गांधी जी को दिया गया था। ठीक है, जब हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भारतीय लोगों को सही नहीं लगी तो उन्होंने जो है अपनी एक अलग रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन जो है उसके बाद शुरू हुआ। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन थे? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे उस समय भारत के वायसराय थे 1919 में, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसके द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया गया था? ठीक है, तो कौन थे जिन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था, ये हमें बताना है। तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है नाइटहुड की जो उपाधि है वो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने जो है इस उपाधि का त्याग कर दिया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस उपाधि का त्याग किया गया? तो वो कौन सी उपाधि थी? नाइटहुड की उपाधि का जो है त्याग कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी द्वारा किस उपाधि का त्याग किया गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी द्वारा किस उपाधि का त्याग किया गया? केसर ए हिंद उपाधि का। ठीक है, केसर ए हिंद उपाधि भी अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि थी महात्मा गांधी जी को, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है उन्होंने इस उपाधि का त्याग कर दिया। तो आप इसमें भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस उपाधि का त्याग किया गया? तो वो थी केसर ए हिंद उपाधि का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा था? तो जनरल डायर का क्या कथन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर है यह बिल्कुल सही कार्रवाई है। ठीक है, जनरल डायर का कहना था कि मैंने जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया है ये मेरे द्वारा की गई बिल्कुल सही कार्रवाई है। उसने जो इतने निर्दोष लोगों की जान ली थी उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, माउंटेगो ने किस घटना को निवारक हत्या की संज्ञा दी थी? ठीक है, निवारक हत्या यानी कि निर्दोषों की हत्या, तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड को। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को माउंटेगो द्वारा निवारक हत्या की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड टॉपिक है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।